हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इससे जो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमने 2 यूनिट कवर की हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अब 2-3 वीडियो में हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मे बी इन द रेशियो m रेशियो n, देन प्रूव दैट mn इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 2 या 3 बार पहले पूछा जा चुका है और इसमें जो m रेशियो n है ये कभी कभी p रेशियो q के फॉर्म में भी हमें दिया जाता है। क्वेश्चन सेम है, m और n को हम p और q से रिप्लेस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें दिया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, 2 रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसके 2 रूट्स के बीच में जो रेशियो है वो है m रेशियो n। तो सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमें दिया है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो m रेशियो n। ठीक है, तो हमारे जो रूट्स हैं वो m रेशियो n में है। जब भी आपको रेशियो के फॉर्म में कोई वैल्यूज़ दी जाती हैं तो उनको हम किसी एक कांस्टेंट या किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उन 2 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट रूट इज m इंटू एल्फ़ा। अगर एक रूट m इंटू एल्फ़ा है देन द सेकेंड रूट इज n इंटू एल्फ़ा। रेशियो निकालोगे तो डिवाइड करते हैं तो m रेशियो n आएगा। ठीक है, तो हमने माना कि लेट द फर्स्ट रूट इज़ m इंटू एल्फ़ा एंड द सेकेंड रूट इज़ n इंटू एल्फ़ा। तो ये हमें रूट्स दिए थे। अब हम क्या करते हैं, इन रूट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने 2 टाइप रिलेशन पढ़े थे, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देन द सम ऑफ रूट्स इज, तो सम का मतलब क्या होता है, जब भी हमने सम ऑफ द रूट्स का रिलेशन डिफाइन किया था तो वहाँ पर हम डिस्कस किया था सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो दिस इज द सम ऑफ द रूट्स। देन सम ऑफ रूट्स का मतलब दोनों रूट को ऐड कर लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी m एल्फ़ा प्लस n एल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से एल्फ़ा अगर मैं कॉमन लेता हूँ देन इट इज़ इक्वल टू m प्लस n इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और वी कैन से दैट एल्फ़ा इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम एल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ माइनस बी अपॉन ए इंटू एम प्लस एन। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा एंड दिस इज़ इक्वेशन 1 जो हमें मिला सम ऑफ द रूट्स रिलेशन से। एंड द सेकेंड रिलेशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सेकेंड रिलेशन हम बनाते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। देन इट इज़ इक्वल टू, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमारा c होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है a, देन इट इज़ बिकम्स c अपॉन a। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई द रूट्स। पहला रूट है m इंटू एल्फ़ा इंटू दूसरा है n इंटू एल्फ़ा, देन इट इज़ इक्वल टू c अपॉन a। then it can be written as m into n into alpha square is equal to c upon a। ठीक है, now put the value of alpha from equation 1। यहाँ पर हम क्या करते हैं, put value of alpha को eliminate कर लेते हैं, value of alpha from equation 1। तो यहाँ पर हम alpha की वैल्यू equation 1 से रख सकते हैं, then it is equal to m into n into alpha square। तो alpha बराबर था वहाँ पर माइनस b अपॉन a इंटू एम प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन a।
इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा m इंटू एन इंटू माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देन इट कैन बी रिटर्न एज, इस डिनोमिनेटर को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन इट कैन बी रिटर्न एज एम एन इंटू बी स्क्वायर, एम एन इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को डिवीजन से यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले जा सकते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए। नाउ ए से ए की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, देन इट कैन बी रिटर्न एज एम एन इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की एक पावर बची ए इंटू सी मल्टीप्लाई में है इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर, एंड वी कैन प्रूव द रिलेशन। और जो हमको रिलेशन प्रूव करना था वो रिलेशन क्या हो गया, हेंस प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमें दिए थे जिनका रेशियो हमें पता था, तो उससे हमने दो रूट्स डिफाइन कर लिए। उसके बाद उन रूट्स के बीच में रिलेशन, दैट इज़ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को डिफाइन करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यही प्रॉब्लम हमारे रेशियो में आती है, यहाँ पर पी रेशियो क्यू, तो जहाँ पर m है वहाँ पर p आ जाएगा, जहाँ पर n है वहाँ पर q आ जाएगा, बाकी मेथड क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 shall be n टाइम्स द अदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन, हमने एक कंडीशन फाइंड करनी है, यानी एक रिलेशन बनाना है जिसमें कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी क्या रिलेशन होना चाहिए इन कोफिशिएंट्स के बीच में। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट एक रूट अगर मैं अल्फ़ा मानता हूँ तो दूसरा रूट उसका n टाइम्स होगा। तो हमने मान लिया लेट वन रूट of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is alpha। अगर एक रूट अल्फा है then the other second root is, then the other root will be, तो दूसरा रूट हो जाएगा n टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रूट, दैट इज n इंटू एल्फ़ा। तो दूसरा रूट हो जाएगा n इंटू एल्फ़ा, ठीक है। अब हम रिलेशन बना लेते हैं। नाउ द सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स बराबर है माइनस बी अपॉन ए, इक्वेशन बी और ए के फॉर्म में ही है। सम ऑफ रूट्स का मतलब एल्फ़ा प्लस n इंटू एल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज़ यहाँ से भी एल्फ़ा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, देन एल्फ़ा बिकम्स माइनस बी अपॉन ए इंटू 1 प्लस एन। तो ये प्रॉब्लम भी पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है, ठीक है, बस उसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। दिस इज इक्वेशन 1। द सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द सेकंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है सी अपॉन ए, दैट इज प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एल्फ़ा इंटू एन एल्फ़ा, देन इट इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, then it is n alpha square is equal to c upon a, then n into alpha square, n alpha is minus b upon a into 1 plus n का whole square is equal to c upon a, then it can be written as n into माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट इज़ एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन ए से ए की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, देन द रिलेशन इज एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू 1 प्लस एन का होल स्क्वायर, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन।
द रिक्वायर्ड कंडीशन, और ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसके लिए एक रूट दूसरे रूट का क्या होगा, n टाइम्स होगा। तो ये भी पिछले प्रॉब्लम की सिमिलर ही है। इसी तरह की एक और प्रॉब्लम जो दूसरे फॉर्म में पूछी जाती है, प्रॉब्लम सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दी है, इफ r बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन प्रूव दैट r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। दैट इज इफ r बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ, कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं, अगर उन 2 रूट का रेशियो कितना है, r है, ठीक है। यानी एक रूट को दूसरे रूट से डिवाइड करते हैं तो कितना आना चाहिए, r। तो यानी एक रूट अगर अल्फ़ा है तो उसको अगर दूसरे रूट बीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो r मिल रहा है, तो एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू r हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम वही है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी हमने माना सिंस द रेशियो ऑफ रूट्स आर so if one root is alpha, then other root is r into alpha। तो अगर एक रूट अल्फ़ा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, r इंटू एल्फ़ा। आर इंटू एल्फ़ा को अल्फ़ा से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, r मिलेगा या 1 अपॉन r मिलेगा, ठीक है। नाउ सम ऑफ द रूट इज, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वही रिलेशन बनेगा। दैट इज एल्फ़ा प्लस r इंटू एल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एल्फ़ा इंटू 1 प्लस r इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू 1 प्लस आर। सेम रिलेशन जो पहले 2 क्वेश्चंस में मिला है, ठीक है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज, दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट का मतलब फर्स्ट रूट इज अल्फ़ा, दूसरा रूट है आपका आर इंटू एल्फ़ा, देन इट इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, देन इट इज़ एल्फ़ा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से एल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लो, देन इट बिकम्स माइनस बी अपॉन ए इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर और इसको इधर, फिर उसको अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू आर इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। देन इट कैन बी रिटर्न है, जैसा हमने प्रूव करना है उस फॉर्म में हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमें चाहिए आर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन आर, तो आर वाले टर्म एक संग लिख लेते हैं और बाकी टर्म एक संग। तो आर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर यहाँ है, अपॉन में आर ले जा लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए। ए से ए की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, आर को इधर ले गए तो इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी। ए से ए की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, देन इट इज़ 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। रिलेशन वही बना, बस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। तो ये रिलेशन हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो तीनों क्वेश्चन सिमिलर थे, बस तीनों क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन m माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल इज इक्वल टू एम आर इक्वल। तो हमने कंडीशन डिस्कस की थी, द रूट्स ऑफ, इफ द रूट्स ऑफ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में उसके रूट्स इक्वल हैं देन द डिस्क्रिमिनेंट इज 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमारी होती है। तो जहाँ पर भी ये कंडीशन आपको दी है किसी क्वेश्चन में कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से इक्वल हैं, तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो, सीधे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें दिया इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन m माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल इक्वल टू m आर इक्वल देन शो दैट l m n आर द AP। और अगर ये तीन टर्म AP में है देन द मिडिल टर्म इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ L एंड N। तो हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि 2m इज इक्वल टू एल प्लस एन और m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो ऑटोमेटिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट रीअरेंज द इक्वेशन। इसको पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म में ले आते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ इट इज़ m माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, देखो m इधर है, इधर हमारा राइट हैंड साइड 0 होता है तो m को इधर ले जा लो, l माइनस एम इज इक्वल टू 0। नाउ इन दिस केस a इज इक्वल टू m माइनस एन, b इज इक्वल टू n माइनस एल एंड c इज इक्वल टू l माइनस m। ठीक है, अब हमको दिया है कि रूट्स आर इक्वल, तो सिंस द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ रिलेशन बनाते हैं बी स्क्वायर इज n माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एम माइनस एन इंटू सी एल माइनस एम इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2nl माइनस 4 इंटू, पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m इंटू एल एम एल, m इंटू माइनस एम इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर माइनस n इंटू एल इज इक्वल टू माइनस n इंटू एल माइनस माइनस प्लस n इंटू एम या m इंटू n इज इक्वल टू 0। देन ओपन द ब्रैकेट, n स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2nl माइनस 4ml माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4nl माइनस प्लस माइनस 4mn या nm इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, देन इट इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ दिस इज माइनस 2nl, दिस इज 4nl, प्लस का है तो दोनों सिमिलर टर्म है, एक का साइन प्लस एक का माइनस है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 में से 2 माइनस हुआ, देन प्लस 2nl। ठीक है, देन ये सिंप्लीफाई हो गया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4ml प्लस m स्क्वायर, सॉरी 4m स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आएगा ये 4m स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 4m स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर तो 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर माइनस 4mn इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन दिस कैन बी रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन इट इज़ n प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन ले लो, और कॉमन क्या है 4m, तो माइनस 4m इंटू, जब माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं l प्लस एन या n प्लस एल इज इक्वल टू 0। तो हमने रीअरेंज किए, इन तीन टर्म को हमने इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लिया, 4m स्क्वायर को लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस 4m अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने से दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे, यहाँ l बचेगा और यहाँ क्या बचेगा प्लस n बचेगा। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज, देखो इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखे तो पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला टर्म n प्लस एल इंटू दूसरा टर्म 2m इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो देन इट कैन बी रिटर्न एज a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज n प्लस एल, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस
b है 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देव अगर किसी नंबर का स्क्वायर इज 0 है तो नंबर भी 0 होना चाहिए। देन n प्लस एल माइनस 2m इज इक्वल टू 0। 2m को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, दैट इज n प्लस एल इज इक्वल टू 2m और 2m इज इक्वल टू l प्लस n। ठीक है, सो अगर 2m बराबर l प्लस m है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देन m इज इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2। तो हमने 3 टर्म लिए थे l m n। अगर मिडिल टर्म इन दोनों का मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, तो हम कहेंगे कि तीनों किस में हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो यहाँ पर m इज़ द मीन ऑफ l एंड n। सिंस m इज़ द अर्थमेटिक मीन of L and N, so L, M and N are in AP। तो ये 3 टर्म क्या होंगे, आपके AP में होंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।